किसी राज्य में अखाड़े के एक महान गुरु रहा करते थे। उनके पास जितने भी शिष्य थे वह सब अखाड़े का महान ज्ञान रखा करते थे। उस गुरु के पास जब भी कोई नया शिष्य अखाड़े की विद्या सीखने के लिए आता तो वह पहले ही उन विद्यार्थियों की प्रतिभा को देखकर अचंभित में पड़ जाता और वह सोचता कि ऐसी धनुर्विद्या, ऐसे अखाड़े की विद्या आपने कैसे इन लोगों को सिखाई है। वह गुरु जब भी कोई नया शिष्य आता उनसे अखाड़े की विद्या प्राप्त करने के लिए तो वह उन सभी की आंखों में एक डर देखा करते। वह देखा करते कि इनकी आंखों में असंभव जैसी चीजें दिख रही हैं, लेकिन वह धीरे धीरे उन सबके अंदर एक विश्वास के साथ अखाड़े की विद्या का प्रदान करते, क्योंकि वह सभी को धीरे धीरे सभी को एक साथ लेकर अपने जीवन में हर तरीके की प्रतिभा सिखाते। वह उन्हें हर तरीके का अभ्यास कराते जिससे कि उनके मन का डर खत्म हो जाए। लेकिन एक बार उनके पास एक ऐसा विद्यार्थी आया जो अखाड़े का महान ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, जो अपने जीवन में उन सभी विद्यार्थियों की तरह महानता हासिल करना चाहता था। लेकिन वह जब उन गुरु के पास आया और उसने गुरु से कहा कि मैं आपसे अखाड़े का महान ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कोई चीज़ नहीं कर सकता है जब तक वह किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ा अभ्यास नहीं कर सकता है। तुमने इन सब की जो धनुर्विद्या देखी है, इन सब के अखाड़े की जो प्रतिभा देखी है, यह इन्होंने प्राप्त नहीं की है बल्कि उन्होंने कड़ा अभ्यास किया है। वह कहता है कि मैं भी कड़ा अभ्यास करूंगा। वह गुरु उस शिष्य को विद्या सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह शिष्य कुछ समय के लिए अभ्यास करता है और फिर वह बाद में हार थक जाता है और वह अपना विश्वास खो देता है, अपनी उम्मीद को टूटता हुआ देखता है और वह फिर गुरु के चरणों में जाकर अपना शीश झुका देता है और वह कहता है कि ऐसी धनुर्विद्या, ऐसा अखाड़ा सीखना मेरे लिए असंभव है। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं इन सभी की तरह इस अखाड़े के ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। मैं इन सभी की तरह इतना प्रभावशाली और प्रतिभाशाली नहीं बन सकता हूं अपने जीवन में। वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में थोड़ा अभ्यास करने के बाद ही हार मान ली है और तुम्हारा सपना था कि तुम अपने जीवन में महानता हासिल करोगे, महान ज्ञान हासिल करोगे अखाड़े का, और तुमने इतने से अभ्यास में ही अपने जीवन की उम्मीद खो दी है। वह शिष्य अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है और वह अपने आप को नीचा समझता है। लेकिन वह गुरु फिर उसी शिष्य से कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें कड़े अभ्यास से हार नहीं माननी चाहिए। तुमने इतने से अभ्यास में ही अपनी उम्मीद को खो दी है। अगर तुम अपने जीवन में चाहो तो दोबारा अभ्यास कर सकते हो और अपने जीवन में महान लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। वह शिष्य गुरु की बात से प्रेरित होता है और वह फिर अखाड़े के लिए अभ्यास करने लगता है। दोस्तों, कुछ समय बाद ही उस शिष्य ने भी उन सभी विद्यार्थियों की तरह अपने जीवन में अखाड़े की महान विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और उसने अपने जीवन में यह सब विश्वास के साथ तय कर दिया कि वह अपने जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन में यह सोचते हैं कि वह अपने जीवन में बिना अभ्यास के ही किसी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं, वह अपने जीवन में महानता हासिल कर सकते हैं, तो यह उनके मन का झूठा भ्रम है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य में असफलता पाता है तो वह उसे कठिन लगने लगता है और वह यह सोचता है कि यह मेरे लिए असंभव है, अब मैं इसे कैसे पूरा करूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफलता के बाद एक नई शुरुआत करता है तो वह अपने जीवन में असंभव लगने वाले कार्य में भी संभवता हासिल करता है और वह किसी भी कठिन कार्य में दोस्तों महानता हासिल करता है। दोस्तों, इस जीवन में हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर हम अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें यह कार्य करना है, हमें यह चीज़ अपने जीवन में पानी है। तो दोस्तों, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही अपनी उम्मीद को खो देते हैं, जो अपने विश्वास को खो देते हैं और वह छोटी सी छोटी चीज़ में असंभवता को खोजने लगते हैं। दोस्तों, इसीलिए अपने जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। आप लक्ष्य के प्रति कार्य करिए, संघर्ष करिए और जीवन में महान सफलता पाइए दोस्तों।